बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 14। पार्ट 2, ईदिन के मसाइल का बयान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल जोहा या ईदुल फित्र की नमाज पहले पढ़ते और खुतबा नमाज के बाद देते थे। आपको मैंने ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन ईदगाह तशरीफ ले गए और पहले नमाज पढ़ी, फिर खुतबा सुनाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा ने इब्न जबीर रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक शख्स को उस ज़माने में भेजा जब शुरू उनकी खिलाफत का ज़माना था। आपने कहलाया ये कि ईदुल फित्र की नमाज के लिए अजान नहीं दी जाती थी और खुतबा नमाज के बाद होता था। ईदुल फित्र या ईदुल जोहा की नमाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलफाए राशिदीन के अहद में अजान नहीं दी जाती थी। ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। पहले आपने नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया। उससे फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और उन्हें नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना कपड़ा फैला रखा था। औरतें उसमें खैरात डाल रही थीं। मैंने उस पर अता से पूछा कि क्या उस ज़माने में भी आप इमाम पर ये हक समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वह औरतों के पास आकर उन्हें नसीहत करे? उन्होंने फरमाया कि है शक ये उन पर हक है, और सबब क्या जो वह ऐसा ना करे। मैं ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम सबके साथ गया हूँ। ये लोग पहले नमाज पढ़ते, फिर खुतबा दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ईदिन की नमाज खुतबा से पहले पढ़ा करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र के दिन 2 रकातें पढ़े। न उनसे पहले कोई नफिल पढ़ा, न उनके बाद। फिर खुतबा पढ़कर आप औरतों के पास आए और बिलाल आपके साथ थे। आपने औरतों से फरमाया, खैरात करो। वह खैरात देने लगी। कोई अपनी बाली पेश करने लगी, कोई अपना हार देने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उस दिन पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर खुतबा के बाद वापस होकर कुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल किया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो उसका ज़िबह गोश्त का जानवर है जिसे वह घर वालों के लिए लाया है। कुर्बानी से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं। एक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनका नाम अबू बरदा बन नियार था, बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो नमाज से पहले ही कुर्बानी कर दी, लेकिन मेरे पास 1 साल की पाठिया है जो दूंदी हुई बकरी से भी अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, उसको बकरी के बदले में कुर्बानी कर लो।
तुम्हारे बाद ये किसी और के लिए काफ़ी ना होगी। मैं हज के दिन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ था जब नेज़े की अन्नी आपके तलवे में चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पाँव रकाब से चिपक गया। तब मैंने उतरकर उसे निकाला। ये वाक़या मनिया में पेश आया था। जब हज्जाज को मालूम हुआ, जो उस ज़माने में इब्न ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कत्ल के बाद हज्जाज का अमीर था, तो वह बीमार परसे के लिए आया। हज्जाज ने कहा कि काश हमें मालूम हो जाता कि किसने आपको जख्मी किया है। इस पर इब्न उमर ने फरमाया कि तूने ही तो मुझको नेज़ा मारा है। हज्जाज ने पूछा कि वह कैसे? आपने फरमाया कि तुम उस दिन हथियार अपने साथ लाए, जिस दिन पहले कभी हथियार साथ नहीं लाया जाता था। ईदिन के दिन तुम हथियार हरम में लाए, हालांकि हरम में हथियार नहीं लाया जाता था। हज्जाज अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आया। मैं भी आपकी खिदमत में मौजूद था। हज्जाज ने मिजाज से पूछा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अच्छा हो। उसने पूछा कि आपको ये बर्छा किसने मारा? उस इब्न उमर ने फरमाया कि मुझे उस शख्स ने मारा जिसने उस दिन हथियार साथ ले जाने की इजाज़त दी। जिस दिन हथियार साथ नहीं ले जाया जाता था, आपकी मुराद हज्जाज ही से थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन खुतबा दिया और आपने फरमाया कि इस दिन सबसे पहले हमें नमाज पढ़नी चाहिए, फिर खुतबा के बाद वापस आकर कुर्बानी करनी चाहिए। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले ज़बे कर दिया तो ये एक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घर वालों के लिए जल्दी से तैयार किया है। ये कुर्बानी कतअन नहीं। इस पर मेरे मामू अबू बरदा बन नियार ने खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो नमाज के पढ़ने से पहले ही ज़बे कर दिया। अलबत्ता मेरे पास 1 साल एक पाठिया है जो दांत निकली बकरी से भी ज़्यादा बेहतर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में उसे समझ लो, या ये फरमाया कि उसे ज़बे कर लो, और तुम्हारे बाद ये 1 साल की पाठिया किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों की अमल से ज़्यादा किसी दिन के अमल में फजीलत नहीं। लोगों ने पूछा, और जिहाद में भी नहीं? आपने फरमाया कि हाँ, जिहाद में भी नहीं, सिवा उस शख्स के जो अपनी जान व माल खतरे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी ना लाया। सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तलबिया के मुतालिक दरियाफ़त किया कि आप लोग हज़रत नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में उसे किस तरह कहते थे। इस वक्त हम मनिया से इरफात की तरफ जा रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तलबिया कहने वाले तलबिया कहते और तकबीर कहने वाले तकबीर। इस पर कोई इतराज न करता। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें ईद के दिन ईदगाह में जाने का हुक्म था। कुंवारी लड़कियां और हाइजा औरतें भी पर्दा में बाहर आती थी। ये सब मर्दों के पीछे पीछे पर्दा में रहती। जब मर्द तकबीर कहते तो ये भी कहते, और जब वह दुआ करते तो ये भी करते। इस दिन की बरकत और पाकीज़गी हासिल करने के लिए उम्मीद रखती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईद उल फित्र और ईद उल जुहा की नमाज के लिए बर्छी आगे आगे उठाई जाती और वह ईदगाह में आपके सामने गाड़ दी जाती। आप उसी की आड़ में नमाज पढ़ते थे। हमें हुक्म था कि पर्दा वाली 2 सयाजियों को ईदगाह के लिए निकालें, और अयूब सख्तियानी ने हफ्सा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से भी उसी तरह रिवायत किया। हफ्सा रज़ियल्लाह अन्हा की हदीस में ये ज़्यादती है कि 2 सजाइए और पर्दा वालियाँ ज़रूर ईदगाह जाएंगी और हाइजा नमाज की जगह से अलहदा रहेंगी। मैंने ईद उल फित्र या ईद उल जुहा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के बाद खुतबा दिया, फिर औरतों की तरफ आए और उन्हें नसीहत फरमाई और सदका के लिए हुक्म फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल जुहा के दिन बकीये की तरफ तशरीफ़ ले गए और 2 रकात ईद की नमाज पढ़ाई। फिर हमारी तरफ चेहरा मुबारक करके फरमाया कि सबसे मुकद्दम इबादत हमारे उस दिन की ये है कि पहले हम नमाज पढ़ें, फिर नमाज और खुतबे से लौटकर कुर्बानी करें। इसलिए जिसने उस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक किया, और जिसने नमाज से पहले जबे कर दिया तो वह ऐसी चीज़ है जिसे उसने अपने घर वालों के खिलाने के लिए जल्दी से मुहैया कर दिया है और उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो पहले ही जबे कर दिया, लेकिन मेरे पास 1 साल की पाठिया है और वह दूधी बकरी से ज़्यादा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर तुम उसी को जबे कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की तरफ से ऐसी पाठिया जायज़ ना होगी। क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह गए थे? उन्होंने फरमाया कि हाँ, और अगर बावजूद कम उम्री ने मेरी कदर व मंजिलत आपके यहाँ ना होती तो मैं जा नहीं सकता था। आप उस निशान पर आए जो कसीर बिन सिलत के घर के करीब है। आपने वहाँ नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया
इसके बाद औरतों की तरफ आए। आपके साथ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज और नसीहत की और सदका के लिए। चनांच मैंने देखा कि औरतें अपने हाथों से बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के कपड़े में डाले जा रही हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा घर वापस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदुल फित्र की नमाज पढ़ी। पहले आपने नमाज पढ़ी, इसके बाद खुतबा दिया। जब आप खुतबा से फारिग हो गए तो इतने उतरे और औरतों की तरफ आए। फिर उन्हें नसीहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ का सहारा लिए हुए थे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना कपड़ा फैला रखा था जिसमें औरतें सदका डाल रही थी। मैंने अताया से पूछा, क्या ये सदका फितर दे रहे थे? उन्होंने फरमाया कि नहीं, बल्कि वह सदका के तौर पर दे रही थी। इस वक्त औरतें अपनी छीले वगैरह बराबर डाल रही थी। फिर मैंने अताया से पूछा कि क्या आप अब भी इमाम पर उसका हक समझते हैं कि वह औरतों को नसीहत करे? उन्होंने फरमाया, हाँ, उन पर ये हक है। और क्या वजह है कि वह ऐसा नहीं करते? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ ईदुल फित्र की नमाज पढ़ने गया। ये सब हजरात खुतबा से पहले नमाज पढ़ते और बाद में खुतबा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। मेरी नज़रों के सामने वह मंजर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हाथ के इशारे से बैठा रहे थे। फिर आप सिफों से गुजरते हुए औरतों की तरफ आए। आपके साथ बिलाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत के लिए आए अलाया, फिर जब खुतबा से फारिग हुए तो फरमाया कि क्या तुम उन बातों पर कायम हो? एक औरत ने जवाब दिया कि हाँ, इनके अलावा कोई औरत ना बोली। हुस्न को मालूम नहीं कोई बोलने वाली खातून कौन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात के लिए हुक्म फरमाया और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि लाओ, तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो। चुनांच औरतें छल्ले और अंगूठियाँ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा के कपड़े में डालने लगे। अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, फतह बड़े छल्ले को कहते हैं जिसका जाहिलियत के ज़माने में इस्तेमाल था। हम अपनी लड़कियों को ईदगाह जाने से मना करते थे। फिर एक खातून बाहर से आई और कसर बनो खलफ में उन्होंने क़याम किया। मैं उनसे मिलने के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने बयान किया कि
उनकी बहन के शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक रहे और खुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ 6 लड़ाइयों में शरीक हुई थी। उनका बयान था कि हम मरीजों की खिदमत किया करते थे और जख्मियों की मरहम पट्टी करते थे। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम में से अगर किसी के पास चादर ना हो और उस वजह से वह ईद के दिन ईदगाह ने जा सकते तो कोई हर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस्सा उसे उड़ा दे और फिर वह खैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। हफ्सा ने बयान किया कि फिर जब अतिया यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं उनकी खिदमत में भी हाजिर रहूँगी और दरियाफ़त किया कि आपने फला बात सुनी है। उन्होंने फरमाया कि हाँ, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो। अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते तो ये ज़रूर कहते कि मेरे बाप आप पर फिदा हो। हाँ, तो उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उन पर पर्दा वाली या जवान और पर्दा वाली बाहर निकले सबा अयूब को था। अलबत्ता हैजा औरतें ईदगाह से अलहदा होकर बैठे, उन्हें खैर और मुसलमान की दुआ में ज़रूर शरीक होना चाहिए। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़त किया कि हाइजा औरतें भी? उन्होंने फरमाया, क्या हाइजा औरतें अरफात नहीं जाती और क्या वह फला जगहों में शरीक नहीं होती? फिर इज्तिमाए ईद ही की शिरकत में कौन से कबाहत है? हमें हुक्म था कि हाइजा औरतें दोसेजाओं और पर्दा वालियों को ईदगाह जाए। इब्न औन ने कहा कि यह हदीस में पर्दा वाली दोसेजाइयों है। अलबत्ता हाइजा औरतें मुसलमानों की जमाअत और दुआओं में शरीक हो।